हेलो फ्रेंड्स, मैं जतिन शर्मा। आज हुई हैं अपॉइंटमेंट जो हुए हैं उन सभी को हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। और हम फास्ट तरीके से चलेंगे थोड़ा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कर सकें कम समय में। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। अगर आप एक्सप्लेनेशन उसका और अच्छे से देखना चाहते हो तो आप उसे पॉज करके देख सकते हैं। मैं केवल क्वेश्चन पर ही बात करूँगा और उसके आंसर पर बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो राष्ट्रीय लेवल पर हम जो बात करें कि डी के जो शिव कुमार हैं, उनको हाल ही में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है उन्होंने। तो उन्होंने फ्रेंड्स जो की है वो की है कर्नाटक की। अगर हम बात करें तो उन्होंने जो किया है कर्नाटक की जो है नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगर हम आप एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। फिर हम जब आगे चलते हैं तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सीबीएसई के जो नए चेयरमैन हैं उनके रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो सीबीएसई का जो नया चेयरमैन के रूप में जो चुना गया है वो लोखंडे जो प्रशांत सीताराम है, लोखंडे जो प्रशांत सीताराम है, इनको चुना गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है कि सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है, तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को। आगे हम बात करते हैं कि जो एनआईए के जो एनआईए है उसकी जो इंस्पेक्टर जनरल के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है सुंदर राज पी को। तो जो सुंदर राज पी हैं उनको एनआई के इंस्पेक्टर के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है। कि सरकार द्वारा किसी पुनः भारत का सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो दोबारा नियुक्त किया गया है वो किया गया है तुषार मेहता जी को। किसको किया गया है? तुषार मेहता जी को। जब हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि भारतीय जो नौसेना के 48वें जो वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हाल ही में जो है कौन बने हैं, तो वो बने हैं आपके अजय कोचर। कौन बने हैं? अजय कोचर जो है ये हाल ही में आपके 48वें वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बने हैं। मणिपुर के नए डीजीपी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के ये किए गए हैं, तो ये किए गए आपके मुकेश सिंह। तो मुकेश जो सिंह हैं इनको मणिपुर के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है कि राजीव कृष्णा जी को किस राज्य के स्थायी डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताओ, राजीव जो कृष्णा है उनको उत्तर प्रदेश का जो है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो पुडुचेरी है उसकी जो नई मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जो पुडुचेरी है उसके जो नई मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं उसके रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है रवि प्रकाश जी को। किसको किया गया है? रवि प्रकाश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि डीआरडीओ के अध्यक्ष के अतिरिक्त प्रभार हाल ही में किसे सौंपा गया है? तो हाल ही में किसको सौंपा गया है आप बताओ? क्या सुमित शर्मा को, एम सतीशन, राजेश कुमार सिंह या आलोक राज? तो इसके क्या हो जाएंगे? राजेश कुमार सिंह जी को। किसको चुना गया है? राजेश कुमार सिंह जी को। आगे हम बात करते हैं। आगे जब हमारी बात चलती है तो हम देखते हैं कि मीनाक्षी जो है मीनाक्षी जो मदन राय है वो किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बिहार का। किसका किया गया है? बिहार का। कि केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय वायु कमान के प्रमुख के रूप में हाल ही में तरुण चौधरी जो है उनको नियुक्त किया गया है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये कह रहा है कि अंडमान और निकोबार कमान के 20वें जो कमांडर इन चीफ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताओ किसको चुना गया है यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार के कमान के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो विनीत मैकार्थी हैं इनको चुना गया है। महेश कुमार अग्रवाल जी कौन है आपके? महेश कुमार अग्रवाल को जो है किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे भैया तमिलनाडु का इनको नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केनरा बैंक के जो एमडी एंड जो सीईओ हैं उसका पदभार जो है किसने संभाला है? बताओ किसने संभाला है? केनरा बैंक के एमडी एंड सीईओ का पदभार हाल ही में किसने? क्या महेश भट्ट ने, क्या विनीत कुमार जी ने, या आकाश राठौर ने, या ब्रजेश कुमार सिंह ने? तो हम कह देंगे भैया ब्रजेश कुमार सिंह ने। इंडिया एआई मिशन के सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे कि भैया हाल ही में जो नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया गया है सौरभ विजय को। किसको? सौरभ विजय को। जब हम आगे चलते हैं तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो नियुक्त किया गया है वो किसको चुना गया है? आशुतोष दीक्षित को। आशुतोष जो दीक्षित हैं इनको वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पुदुचेरी के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका, आप कह दोगे रवि प्रकाश जी को। किसको किया गया है? रवि प्रकाश जी। आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि वीजा इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जो वीजा इंडिया है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया है शाहरुख खान को। किसको किया है? शाहरुख खान को। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहां पर बोला है उसने कि भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया है? तो 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। फिर पूछा गया है यहां पे कि बोग आइवर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ किसको? हरमनप्रीत कौर को, मिताली राज को, कृति सेनन को या अनुष्का शर्मा को? तो आप कहोगे भैया कृति सेनन को जो है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बोग आइवियर का चुना गया है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुजरात के नए डीजीपी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अब गुजरात के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो गुजरात के नए डीजीपी बने हैं आपके ज्ञानेंद्र सिंह मलिक। क्या हम सही जा रहे हैं? ज्ञानेंद्र सिंह मलिक। तो ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को जो है गुजरात का नया डीजीपी बनाया गया है। आगे हमसे पूछता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के नए सैन्य सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताओ किसको? संदीप जैन, आलोकनाथ, अभिषेक तिवारी या राजीव घई? तो आप कहोगे भैया वो हैं आपके राजीव घई। कौन है? राजीव घई। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सेवल चट्टोपाध्याय को। किसको किया गया है? सेवल चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि FATE के नए उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ किसको नियुक्त किया गया है? अमित नागपाल, विवेक अग्रवाल, आकाश वर्मा या सुधीर, या जो सुधीर कुमार हैं इनको? तो आप कहोगे भैया ये आपके हैं विवेक अग्रवाल। कौन है आपके? ये विवेक अग्रवाल। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये बताओ सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन हाल ही में कौन बने हैं? बताओ धीरज कठारिया, राहुल वत्स, सुनील मित्तल या सुरेश रैना? तो आप कह दोगे भैया वो बने हैं राहुल वत्स। कौन बने हैं? राहुल वत्स। आगे पूछा जाता है कि फाइनेंशियल जो एक्शन टास्क फोर्स है उसके उपाध्यक्ष के रूप में पहली बार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है विवेक अग्रवाल जी को। किसको किया गया है? विवेक अग्रवाल। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसके निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ इंटेलिजेंस ब्यूरो के रूप में क्या आकाश गौतम है वो, क्या वो महेश दीक्षित या संदीप कौर या अखिलेश सिंह? बताओ। तो वो कह दोगे आप कि वो हैं भैया आपके महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के थल सेना अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताओगे कि थल सेना अध्यक्ष के रूप में हाल ही में धीरज जो सेठ है उनको चुना गया है। इससे पहले उपेंद्र द्विवेदी थे, इसके बाद अब जो बने हैं वो धीरज सेठ हैं। ये हम अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो अंतर्राष्ट्रीय जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं या फिर जो उनको हम डिस्कस करने जाएंगे। इसमें फिलहाल इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।